नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की चर्चा करने वाले हैं, ऐसे ग्रंथ की चर्चा करने वाले हैं जो अपने आप में एक व्यापक है, यूनिक है। जनरली हर व्यक्ति ने उसके बारे में सुन के रखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रावण संहिता की बात कर रहा हूँ। रावण संहिता ये ऐसी किताब है या ऐसा ग्रंथ है जो जनरली हर व्यक्ति ने सुन रखा हुआ है। हर घर में, हर आपको चाहे आप रेलवे स्टेशन पे चले जाएँ तो आपको ये वहाँ पे रखा हुआ मिल जाएगा। किसी भी बुक पब्लिशर की दुकान पे चले जाएँ, वहाँ पे ये ग्रंथ रखा हुआ मिल जाएगा। अलग अलग पब्लिकेशंस, बहुत सारे पब्लिकेशंस को छापते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलती हैं। तो ये किताब के साथ साथ एक किताब और है, लाल किताब, वो भी आपको साथ में मिल जाती है। काली किताब करके आती है, वो भी साथ में मिल जाती है। तो ये किताब में आखिर ऐसा क्या है जिसको इतना प्रचलन में है, इतने ज़्यादा फेमस किताब है, इतने लोग इसको ख़रीदते हैं? क्योंकि कई बार मेरे कमेंट में ये बार बार ये बात आती है कि आप रावण संहिता के विषय में बताइए, रावण संहिता के विषय में बताइए, तंत्र मंत्र किताबों के विषय में बताइए। तो ये तंत्र मंत्र की किताबों के संबंध में आज इस वीडियो को भी लेके आया हूँ। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपको ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या वर्णन है और आखिर ये किताब कैसे हमारे सामने प्रस्तुत हुई। तो इस किताब के विषय में बताऊंगा। और दूसरा, इस किताब को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो किस पब्लिशर्स का आपको लेना चाहिए, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, तो इस चीज़ के विषय में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और आप मेरे नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपको मेरी इसी तरह के वीडियो मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं रावण से। दोस्तों, रावण के विषय में सबसे पहले रावण संहिता के विषय में बात करने से पहले रावण के विषय में जानते हैं। रावण वाल्मीकि रामायण का वो पात्र जो माता सीता का हरण करके ले जाता है, और जो हमने जनरली वाल्मीकि रामायण में देखा, उसी के बाद रावण का वहीं से उद्भव हुआ है। तो उसी के बाद रावण सामने आया, फिर उसके बाद राम जी ने उसका वध किया। उत्तरकांड में भी, वाल्मीकि रामायण में जो उत्तरकांड है, लगभग आधा उत्तरकांड पूरा रावण की कथाओं से विस्तृत है कि रावण का पूरा जन्म काल के विषय में उसमें बताया गया। तो ये वाल्मीकि रामायण हमको मिलता है। इसके अलावा रावण का वर्णन और भी ग्रंथों में हमको मिलता है, जैसे महाभारत में भी मिलता है, क्योंकि एक छोटे से पार्ट में विशेष रूप से बाकी रामायण के जितने भी आपकी रामायण हैं सब में हमको वर्णन उसका मिलता है। इसके ऊपर, रावण के ऊपर कई उपन्यास भी लिखे गए। और एक पद्म पुराण जो है, करीबन पद्म पुराण हुआ, और भी आपकी रामायण हुई, जैसे कि जो जैन धर्म में आती है, उसमें भी रावण के विषय में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि रावण वापस लौट के आएगा, रेवणनाथ के रूप में नाथ संप्रदाय में शामिल होगा, ऐसा आज के युग में वो वापस जन्म लेगा। इस तरह का वर्णन भी हमको रेवणनाथ के रूप में मिलता है जो रावण था। और मेघनाथ तो उसके नाथ संप्रदाय से इनका एक वास्ता था, एक जुड़ाव था, तो इसलिए इनको कई जगह नाथ संप्रदाय से भी जोड़ा जाता है। तो ये तो रावण के विषय में बात है। रावण के और बातें बताई जाए तो रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था, जिसके के विषय में हम जानते हैं कि भगवान शिव का भक्त था। स्वाभाविक है, भगवान शिव का अगर भक्त जो रहेगा वो स्वाभाविक है बहुत सारे तंत्र मंत्र और बहुत सारी विद्याओं को जानने वाला होगा। कोई भगवान शिव से सारी विद्याएँ निकली हुई हैं, चाहे वो रस विद्या हो, चाहे अध्यात्म विद्या हो, तंत्र विद्या हो। वो भी महाकाली का और इनका शिव का बहुत बड़ा भक्त था, दुर्गा का भक्त था। तो इन सब के भक्त होने से उनकी शक्तियाँ भी उनके आशीर्वाद के रूप में उनको मिलती थी। बहुत बड़ा वैद्य भी था, क्योंकि अर्क विज्ञान जो है, अर्क विज्ञान जो हम पढ़ते हैं गद निग्रह, उसमें भी रावण के विषय में बहुत सारी बातें आती हैं। रावण ने उसके विषय में बताया है। नाड़ी विज्ञान के विषय में बताया है। नाड़ी विज्ञान की जो एक बुक आती है आयुर्वेद में, उसमें नाड़ी विज्ञान के ऊपर बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे रावण के इस रावण संहिता के विषय में। दोस्तों, रावण संहिता का जो मैंने जब देखा, इसको पढ़ना शुरू किया, पढ़ा, तो जो चीज़ मेरे को समझ में आई, एक जो आपको बात झटका देने वाली है कि इस तरह की किताब रावण ने कभी लिखी ही नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। जो लेखक ने भी स्पष्ट कर दिया है, जैसे कि आप लिख सकते हैं, ऊपर लेखक ने लिखा हुआ है, इस रचना में इसकी रचना रावण द्वारा नहीं की गई, अपितु यह रावण के नेतृत्व विकसित होने वाला ज्ञान विज्ञान प्रकाशित करने वाला ग्रंथ है। जो इसके प्रस्तावना में लेखक ने लिख लिया है, और लेखक ने बताया इस चीज़ को कि भाई ये ऐसी कोई किताब रावण ने नहीं लिखी है। ये जो किताब है, जो लिखाया गया है, ये कई तंत्र मंत्र की किताबों से मेल जोड़ करके मिक्स कर दिया गया है।
इसमें जो जो विद्याएँ बताई गई हैं, जो जो विधाएँ बताई गई हैं, वो सब दूसरी किताबों से लिया गया है। चाहे रुद्रायमल तंत्र से लिया गया हो, जितने भी तंत्र देवी के तंत्र आते हैं, तंत्रात्मक रूप से बहुत सारी किताबें आती हैं, वहाँ से सारा कंटेंट लेकर के इसमें डाला गया है। तो इसलिए ये किताब इसलिए प्रचलित है। और दूसरी चीज़, इस किताब को लेने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हर आदमी भौतिक युग में परेशान है, कुछ तंत्र मंत्र की सिद्धियां करके के वो कुछ पाना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन इस चीज़ों को हासिल करने से कुछ होता नहीं है। ये सब सिर्फ एक मन का भ्रम है कि हमें कुछ हासिल हो जाएगा उस चीज़ से, ऐसे करने से। तो ये इस चीज़ को पढ़, इसलिए ये किताब प्रचलित हैं। और हो सकता है किसी को फ़ायदा होता भी हो, किसी को फ़ायदा ना भी होता हो, कभी इसके तंत्र मंत्र के रिजल्ट उल्टे भी पड़ जाते हैं। हालांकि जैसे तंत्र का शब्द का अर्थ सिस्टम होता है, एक सिस्टम डेवलप होता है, ये ब्रह्मांड की शक्तियों से संबंधित है। इनकी शक्तियों से अगर अपने मंत्रों की शक्ति मिलती है, तब जाकर के कुछ नया चमत्कार होता है। ये एक जो थ्योरी है, जनरली वैज्ञानिक भी इसको सिद्ध कर चुके हैं। तो दुनिया में हर जगह तंत्र है, सिस्टम है, चाहे कोई भी तंत्र हो, चाहे लोक तंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे वो प्रजातंत्र हो, तंत्र तो सब जगह है। तो तंत्र से लोग हमेशा एक तांत्रिक शब्द, यानी एक अलग ही लेवल के तंत्र विद्या से लोग जोड़ देते हैं उसको। तो इस बुक में मैं आपको आज इस बुक का एक रिव्यू करूंगा छोटा सा, कि इसमें क्या क्या है, मेरे पास कौन से प्रकाशन की है। जनरली मैं ये कहूँगा कि ये इस किताब को पढ़ने से अच्छा आप रावण के और साहित्य भी आते हैं वो पढ़ें, नाड़ी विज्ञान पढ़ें, अर्क विज्ञान पढ़ें। लेकिन मैं अगर बात करते हैं रावण संहिता की, तो मेरे पास जो रावण संहिता है, देख सकते हैं, ये तंत्रात्मक रावण संहिता है, लिखा हुआ रावण संहिता तंत्रात्मक। ये देहाती पुस्तक भंडार की बुक है। देहाती पुस्तक भंडार जो है बहुत प्रचलित है, उन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है। जैसे कि डीपी देहाती पुस्तक भंडार, डीपी पब्लिकेशन से ये प्रकाशित हुई है। इन्होंने इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस तरह की कोई भी किताब मतलब रावण द्वारा लिखी नहीं गई है। रावण के जहाँ जहाँ जो जो अनुभव मिले, उन्होंने इस किताब के अंदर डाला। और ये 2 पार्टों में आती है, ये दूसरा भाग है, वो फर्स्ट पार्ट था इसका। तो ये 2 भागों में उपलब्ध है। और बहुत किताब बहुत चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकती है। आप देखोगे रेटिंग भी अमेज़ॉन पे बहुत अच्छी होगी, और लोग इस किताब को ख़रीदते हैं। मैंने भी कभी ये भी ख़रीदी थी, एक किताब और रावण संहिता ख़रीदी थी, तो वो जनरली मैंने अपने गुरुजी को दे दी है। तो वो उसमें रावण की पूरी ज्योतिष, क्योंकि रावण एक जोशी भी था, ज्योतिष पूरा दिया हुआ है, उसके काम करने के तरीके, उसके जहाँ जहाँ जो जो भी उसने कार्य किए हैं, वो सब कार्यों का एक संकलन बना के इसमें डाला गया है। तो इस किताब को जनरली इसी दृष्टि से देखा गया है। तो मैं इस किताब को आपको एक जस्ट एक रिव्यू दिखा देता हूँ आपको एक जगह, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस किताब को हमें कैसे लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए लें, नहीं लें, और उसका क्या इसकी कॉस्टिंग है, मैं इसके विषय में और आपको बता देता हूँ। तो चलिए तो हम चलते हैं इस किताब के एक जनरल रिव्यू के बारे में। तो अब इस किताब का हम संक्षिप्त अवलोकन करेंगे, दिखाएंगे आपको कि इस बुक में क्या क्या वर्णन है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, रावण संहिता जैसे कि यहाँ सामने रखी हुई है, ये 2 भागों में है मेरे पास, तंत्रात्मक रावण संहिता। हालांकि इस तरह की कोई किताब नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये किताब काफ़ी पुरानी मेरे पास रखी हुई थी, डीपी पब्लिकेशंस की किताब है। ये जो दिल्ली से प्रकाशित होती है, दिल्ली इसका एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। इसके अंदर बाकी देखिए सारे योग इस तंत्रों के कहाँ तंत्रों से इसका लिया गया रेफरेंस, वो सब दिया हुआ है यहाँ पे, बाकी प्रमोशन लिया। इस किताब की जो कीमत है लगभग 3600 रुपये है, 3600 रुपये मात्र इसकी किताब की कीमत है। तो आप ये देखिए, किताब आपको दिख गई है, और यंत्र चित्र सहित सब इसमें छपाई वगैरह सब कुछ दी हुई है, और ज्योतिष संदर्भ वगैरह सब दिए हुए हैं। संस्कृत हिंदी में किताब है ये। इसके बाद आप आएंगे तो इसके अंदर रावण संहिता में क्या क्या इंडेक्स हैं, वो इंडेक्स दिए हुए हैं, पटल दिए हुए हैं इस तरह के, जो कि रुद्रायमल तंत्र में भी हमको मिलते हैं सारे। देखिए ये जितने भी इसमें इंडेक्स में दिया हुआ है, महाकाली ध्यान आपका, ये जितना भी दिया हुआ है आपका, जब बिल वृक्ष, ये सब क्या है कि कुछ रावण के रेफरेंस हैं, कुछ दूसरी जगह से रेफरेंस ले के इसमें डाले गए हैं। कैसे डाले गए हैं अब मैं आगे बाकी देख सकते हैं। मंत्र विद्या, मंत्रोदन, दशमो अध्याय, इसमें जितने भी हैं अध्याय आप देख सकते हैं, तो सारे लगभग इसके अंदर अध्याय जो दिए हुए हैं, पूरे तंत्र से संबंधित अध्याय हैं इसमें। पूरे अध्याय देख लीजिए आप आराम से। ज्योतिष खंड है इसका, तृतीय द्वादश भाव है, आपका ग्रह फलम है,
क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जो आपको आपकी इच्छाओं को पूरी करती है। इस तरह की इस भावना इस किताब को पढ़ने वाला समझता है, इसलिए इस किताब को लोग लिखते हैं। और बाकी इसके बारे में अगर आप इसकी भूमिका में पढ़ेंगे तो भूमिका में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि रावण, कहीं रेफरेंस नहीं मिलेगा कि ये किताब रावण ने लिखी है, कहीं कोई वर्णन नहीं मिलेगा, कहीं पे भी कहीं कोई वर्णन नहीं है, आप देख सकते हैं। बल्कि यहाँ पे एक जगह लिखा भी हुआ है इनने इसकी रचना रावण ने नहीं की है, जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा चुका हूँ, देख सकते हैं। बाकी किताब आप देखें, बाकी रावण के विषय में रक्त संस्कृति का इतिहास और ये सब चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि किस तरह से रावण के इतिहास के बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है, देख सकते हैं यहाँ। और इसके अलावा इस किताब में कुछ नहीं है। बाकी आपको मेरी अगर बात पे विश्वास ना हो तो आप समझ लें कि इसमें देवी की आवाज़, यहाँ पे देवी संवाद कर रही है और शिव संवाद कर रहे हैं। रावण का कहीं कोई जिक्र नहीं है, आप देख सकते हैं, कहीं कोई जिक्र नहीं है रावण का। कहीं पे भी सिद्धियों के विषय में दिया हुआ कहीं भी नहीं कह रहा है कि रावण बोल रहा है या रावण बात कर रहा है। सिर्फ यहाँ पर कि उसको कंपाइल किया गया है अलग अलग किताबों से। आप सब पूरे आप किसी भी पन्ने को खोल के देखिए, इसमें से पार्वती बोलते हुए दिख रहे हैं, जगदीश्वरी बोलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन रावण की कहीं कोई बात चर्चा नहीं हो रही है। तो इससे ही सिद्ध हो जाता है कि ये किताब रावण द्वारा नहीं लिखी गई है। सिर्फ रावण के रेफरेंस हो सकता है कि इसमें से कुछ लिए अलग अलग जगह से लिए गए हों, लेकिन सबसे पार्वती और शिव की बात चल रही है। तो ये रुद्राय मल तंत्र से संबंधित मुझे पूरा लगता है। 2 किताबों में है, 2 आप देख सकते हैं, 2 पार्टों में ये किताब मौजूद है। इसको आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी पब्लिकेशंस की ये किताब आती है, आप वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने, मैं रावण संहिता के विषय में जो भी जानकारी मुझ तक पहुंची है, जो जानकारी मैं समझ पाया हूं, और इस किताब के विषय में मुझे एक बार नीरज गुप्ता जी ने भी बताया था, जो चौखामा पब्लिकेशन हाउस के जो चेयरमैन हैं और जो बहुत बड़े बुक सेलर हैं, बुक विक्रेता भी हैं और बुक पब्लिशर्स भी हैं। तो उन्होंने भी इस किताब के विषय में मुझे यही वाली बातें बोली थी, तभी इस किताब पे भी ध्यान गया था कि रावण संहिता नाम की कोई किताब एक्चुअल में रावण द्वारा नहीं लिखी गई है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप अगर इस किताब से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी लेकिन अगर ये लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप ये जो बुक मैंने आपको इसका रिव्यू किया है वो आप बुक ले सकते हैं। उसमें आपको रावण संहिता तो नहीं, लेकिन और किताबों के सारे डिफरेंस आपको मिल जाएंगे। तो वो आप लेने वाले देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, तो आप वो बुक ले सकते हैं। बाकी रावण संहिता और भी पब्लिकेशंस की जगह जगह मौजूद है। आपको उसकी कुंडली मिल जाएगी, उस रावण के बारे में जीवन चरित्र मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ दवाइयों की कुछ विधियाँ मिल जाएंगी, कुछ आयुर्वेद मिल जाएगा, ज्योतिष तंत्रात्मक चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप बेझिझक उसको ले सकते हैं। उस दृष्टि से अगर पढ़ना चाहें तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आयुर्वेद की दृष्टि से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ज्योतिष की दृष्टि से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, तंत्रात्मक दृष्टि से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। पर आपको सोचें कि रावण के द्वारा कोई रेफरेंस मिल जाए, संभव नहीं है। तो दोस्तों मेरे को जितनी संक्षिप्त जानकारी इस किताब के बारे में मौजूद थी मैंने आपको बता दी। अगली बार मैं कोई ना कोई ऐसी एक ग्रंथ या एक अपना हिंदू धार्मिक ग्रंथ जो भी होगा आपके सामने उपस्थित करूंगा और उसके विषय में संक्षिप्त जानकारी देखने की आपको कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।